और स्पेशली मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि हमारे जम्मू में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एसएससी या बाकी एग्जाम्स की कोचिंग देते हैं, मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता बट आई कैन बेट ऑन दिस कि 70 to 80% आर ऑफ नो वर्थ एट ऑल, किसी काम के नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत फील्ड के लिए तो नहीं बता सकता बट इन जनरल बता सकता हूँ, मेरी इंस्पायरेशन चेंज होती रहती है विद द लैप्स ऑफ टाइम। सबसे पहले तो मेरी मम्मा ही मेरे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि मेरे लिए वो सब कुछ है ना, सब कुछ मतलब सब कुछ, एवरीथिंग है ना। और अभी प्रेजेंट सिनारियो में प्रेमानंद जी महाराज, अच्छा, वो आप मेरे करते हैं उनको फॉलो? 100%। तो एक तो वो हम रजौरी थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया हमारा पड़ता है जी जी और साथ में इतना एडवांस नहीं है हमारा रजौरी पुंछ। तो अभी हम भी देख रहे हैं कि रिसेंटली रजौरी के काफ़ी बच्चे जो हैं वो काफ़ी अच्छी पोजीशंस हासिल कर रहे हैं, रजौरी में काफ़ी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। तो कोई मैं एक चीज़ बताएं सारे यूथ के लिए कि वो क्या कहते हैं, उनका मैसेज क्या है जितने भी लोग हैं? प्रेमानंद जी महाराज जी पहले तो हमें बेसिक लाइफ जीना सिखाते हैं कि किस तरह करना है, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हर एक को जो है मॉरली सही नहीं हो सकता, हमें भी जानना होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है गलत है। एक तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। 90% रोल उन्हीं का है कि आपकी परवरिश किस तरह होती है या वो आपको किस तरह सिखाते हैं। आपके ग्राउंड्स क्योंकि पेरेंट्स ही बिल्ड करते हैं कि आपका ग्राउंड कैसे, आपके प्रिंसिपल्स क्या रहने चाहिए, है ना। तो वही हमें सिखाते हैं। तो अगर पेरेंट्स की नज़र में होना चाहिए बच्चा, क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं, आज दिन तक जब तक मैंने लाइब्रेरी में कोचिंग करता था, मेरे घर वाले आज भी मुझ पर उतना ही ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि बेटर है ऑफलाइन से, क्योंकि ऑनलाइन मतलब हम मॉक दे सकते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ पर, वो दे सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स एडिक्शन, दोनों ही चीज़ों में कहीं ना कहीं माइंडसेट और कहीं ना कहीं अप टू सम एक्सटेंट परवरिश और साथ आप कंपनी कैसे है वो बहुत मैटर करती है। लाइक मैं अगर आपको एफ कैट का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करा है और एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम क्वालिफाई करा है। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द हिमालयन टॉक शो द रियलिटी अनकवर्ड द वॉइस ऑफ रजौरी रेज योर वॉइस में। एक बार फिर से आपके नए एपिसोड के साथ स्वागत है। और आज का एपिसोड हमारा स्पेशल पॉडकास्ट, एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहेगा, एक एक्सक्लूसिव टॉक रहेगी, क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए रजौरी की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी रजौरी का नाम रोशन किया, इतनी स्टडी की कि आज उन्होंने एक एग्ज़ाम क्रैक किया और वो दूसरी स्टेट में, अदर स्टेट में जाके जॉब करने जा रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ रजौरी से अनिकेत दत्ता जी हैं। इन्हीं से एक्सक्लूसिव टॉक करेंगे, इन्हीं से बातचीत करेंगे किस तरह इन्होंने प्रिपरेशन की, किस तरह इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया और जो आने वाली यंगर जनरेशन है उनके लिए क्या इनका एक मैसेज रहेगा, क्या विजन से इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया और आने वाले टाइम में क्या क्या जो टिप्स हैं वो आने वाली जनरेशन को मिलेंगे। अनिकेत जी, स्वागत करते हैं द हिमालयन टॉक शो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने कौन सा एग्ज़ाम क्रैक किया है जो अभी रिसेंटली आपने किया? मैंने जो एग्ज़ाम क्रैक किया वो एसएससी सीजीएल है और ये ग्रेजुएशन बेसिस पर ये एग्ज़ाम होता है। तो उसके अलावा मैंने एफ कैट का रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है और एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है। अनिकेत जी, आपने एग्ज़ाम क्रैक किया, कितनी मेहनत है इसके पीछे? कितनी देर की आप तैयारी कर रहे थे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 ईयर तो लगता ही है। अगर आप नॉर्मली करोगे तो 1 ईयर इज़ द बेसिक, और अगर मैक्सिमम अगर आप मतलब ब्रेक ले लेके करोगे तो इट कैन गोज अप टू 2 ईयर्स और मोर देन दैट, मिनिमम इतना लगता। तो ये आपने जितनी भी आपने स्टडी की है, आपने ऑफलाइन की या ऑनलाइन की? मतलब यहाँ कहीं से आपने मटेरियल जो है वो यूज़ किया? एक्चुअली जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, पहले मैंने ऑफलाइन कोचिंग में गया था। मैं जम्मू में एक कोचिंग में गया था ऑफलाइन। और स्पेशली मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि हमारे जम्मू में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एसएससी या बाकी एग्जाम्स की कोचिंग देते हैं, मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता बट आई कैन बेट ऑन दिस कि 70 to 80% आर ऑफ नो वर्थ एट ऑल, किसी काम के नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत वहाँ पर मैंने 1-2 महीना एनालिसिस किया और मैंने देखा ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। इंस्टीट्यूशंस में जम्मू में ट्राई किया था जब मैं ऑफलाइन इनिशियली, तो मैंने जब वहाँ पे 1-2 महीना पढ़ा, मैंने देखा इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले, मेरे को ऑनलाइन का थोड़ी अवेयरनेस थी, इसलिए मैं वो चीज़ पकड़ पाया कि इट इज़ ऑफ नो वर्थ। फिर मैंने उसके बाद ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्विच करा। फिर जैसे मेरे को पता चला ऑनलाइन के बारे में, इट वॉज आई कैन से 20 टाइम्स बेटर देन ऑफलाइन। तो बहुत डिफरेंस है, लाइक 19-20 का फ़र्क नहीं, बहुत फ़र्क है। सो अगर अब मैं किसी भी जो भी मेरा भाई या बहन है जो कि जम्मू कश्मीर के है, तो मैं तो उनको यही कहूँगा वी शुड गो फॉर ऑनलाइन, इट इज़ फार बेटर देन ऑफलाइन। आपने बताया कि 70-80% जो जम्मू कश्मीर में जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं हाँ जी, ये कोचिंग देते हैं, बिल्कुल
वो उतनी प्रिपरेशन नहीं करवा सकते इसकी, बट इसका अल्टरनेट जो है वो किस तरह इजीली बच्चों को मिल सकता है जो तैयारी कर रहे हैं इसकी? सबसे बेस्ट अल्टरनेट प्रेजेंट सिचुएशन को कंसीडर करते हुए तो ऑनलाइन ही है। हाँ, आने वाले टाइम में कुछ ऐसा रेवोल्यूशनाइज्ड हो जाए या कुछ जम्मू में या रजौरी में कुछ ऐसे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस खुल जाए जिनकी कोचिंग बहुत अच्छी हो, तो उसका अभी कुछ कह नहीं सकते। बट अभी प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि अभी के लिए ऑनलाइन ही बेटर है और यही वर्थ इट है। अगर तो किसी को ऑनलाइन नहीं सूट करता, होते हैं ऐसे बच्चे भी जिनको ऑनलाइन नहीं सूट करता, तो दे शुड गो फॉर ऑफलाइन, बट नॉट इन द जम्मू एंड कश्मीर, टू द दिल्ली साइड, कोटा साइड, एंड वहाँ पर अच्छा है। बट अगर नहीं, अगर आप ऑनलाइन से सूटेबल हो तो दैट इज़ फार बेटर देन दैट। ऑफलाइन इज मतलब उसमें आप इतना डिफरेंस है कि अगर यहाँ पर पढ़ने में हमें 1 साल लगेगा, वहाँ पर 2 साल लग जाएंगे। अच्छा। इतना मेजर डिफरेंस है। वो भी उसमें भी मेहनत सेल्फ है, सब खुद करना है। एक तो हम रजौरी थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया हमारा पड़ता है, जी जी। और साथ में इतना एडवांस नहीं है हमारा रजौरी पुंछ। तो अभी हम भी देख रहे हैं कि रिसेंटली रजौरी के काफ़ी बच्चे जो हैं वो काफ़ी अच्छी पोजीशंस हासिल कर रहे हैं, रजौरी में काफ़ी एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं। तो आपको मतलब कितना ज़्यादा प्राउड होता है कि जब आप देखते हैं बाकियों को भी और खुद को भी देखते हैं कि उस चीज़ से निकल कर खुद की तैयारी करके आज इतना आगे तक मतलब पहुंच चुके हैं। अब आपने जो एग्ज़ाम भी क्रैक किया, आप शायद अदर स्टेट में काम करने जा रहे हैं। हाँ जी। कितना बड़ा आपके लिए वो चैलेंज रहेगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट से उठ के, अपने स्टेट से उठकर दूसरी अदर स्टेट में जाके काम करना, वहाँ के लोगों के साथ मिलना, क्योंकि एक सोशल सर्विस है ये, तो वहाँ के लोगों के साथ मिलना तो कितना बड़ा आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। तो क्या कोई टास्क है आपके लिए अभी? पहली बात तो जो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम्स क्रैक किया, आजकल नीट इतने बच्चों ने क्रैक किया और इतने मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्रैक किए, उसके लिए तो ऑब्वियसली बहुत प्राउड है कि रजौरी जैसी जगह पे रह के भी बच्चों ने क्रैक किया। आई होप, मुझे श्योरिटी से नहीं मैं कह सकता, बट आई होप उन्होंने भी ऑनलाइन से पढ़ा होगा। और दूसरी बात रही दूसरी स्टेट में जाके, तो ऑब्वियसली ये अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ये मेरे लिए अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अभी मेरे को ये करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज बैरियर है, कल्चर बैरियर है, मुझे वहाँ पर सब कुछ नया है मेरे लिए। तो वहाँ जाके अब मुझे अडैप्ट करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है। अनिकेत जी, क्या फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई किसी ने इस तरह का एग्ज़ाम क्रैक किया अभी तक? नहीं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई नहीं है, और इससे तो सिचुएशन उल्टा ओवर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं हो तो वो बहुत अननोन हो जाते हो आप, और आपके लिए सिचुएशन बहुत अलग तरीके से आपको हैंडल करनी पड़ती है, घर वालों को समझाना पड़ता है, तो वो बहुत अलग हो जाता है। कितनी ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं पेरेंट्स आपको जब भी कभी आपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए? मेरे घर वालों का सपोर्ट हमेशा से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में साथ रहा है, क्योंकि उनका एक माइंडसेट है, मे बी प्रिमिटिव मे बी गुड, वो मुझे क्लियर नहीं है, बट उनका एक माइंडसेट है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब इज़ मस्ट। सो इस चीज़ में उनकी मोटिवेशन हमेशा से रही है। तो उन्होंने हमेशा से इस चीज़ में सपोर्ट किया कि तो मतलब मैं अगर लाइब्रेरी जाऊंगा या कुछ भी करूंगा तो उनकी फुल सपोर्ट है। मतलब पापा ने लेने जाना, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग एवरीथिंग। उसके बिना तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, हम सोच भी नहीं सकते, कंसिडर ही नहीं कर सकते, एवरीथिंग। जब हम इतनी स्ट्रगल करते हैं, जब हम ग्राउंड लेवल से उठकर स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके बाद जब अचानक से कुछ चीज़ होती है, तो तब कितना ज़्यादा फैमिली कितना ज़्यादा खुश होती है, और आपके रिज़ल्ट में कितना ज़्यादा फैमिली जो है वो कितना ज़्यादा खुश थी, कितना ज़्यादा उनको प्राउड? पहले तो जब रिजल्ट आया तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर जब पता चला नहीं, दूसरी स्टेट है और अपनी डेजिग्नेशन पता चली और इतना दूर है, इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, फिर उसमें भी उनको भी थोड़ा वो भी डर गए थे, और अभी भी वो डरे ही हुए हैं। तो पर आगे अब सिचुएशन हम हैंडल करनी पड़ेंगी, क्योंकि इतनी मुश्किल से एक तो आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो। एक्चुअली कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना, थोड़ा आपका लक भी मैटर करता है। इट्स अबाउट 50% लक एंड हार्ड वर्क ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो उसको फिर आप छोड़ना इज़ नॉट अ ऑप्शन वहाँ पे, तो आपको करना ही करना है, उसमें फिर कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने घर वालों को आस्ता आस्ता वो चीज़ समझाई, तो हाँ, ये भी एक चैलेंज रहा मेरे लिए आफ्टर क्रैकिंग द एग्ज़ाम। कितने अटेम्प्ट्स आपने जो इसमें लिए थे? ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री भी नहीं हुआ था, और ये सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। ये कितने एग्ज़ाम्स होते हैं इसके, मतलब आप बोल रहे हैं कि में इसमें? हाँ जी, एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो तो हर साल मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक सीएचएसएल होता है जो कि 10th-12th बेसिस पे होता है, एमटीएस का होता है, और अलग अलग एग्ज़ाम्स एसएससी लेती रहती है। बट जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है वो साल में एक ही बार आता है, तो उसका वंस इन अ ईयर है।
रजौरी की ना कोई आप ऐसी चीज़ बताएं जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हों। मतलब हमारे एक तो नेचर तो हमारा है ही है रजौरी का, जो कहीं भी किसी इसका मुकाबला नहीं है। हाँ मगर जी। कोई ऐसी कोई एक चीज़ बताएं जो रजौरी में आपको मतलब बड़ी ज़्यादा पसंद है, रजौरी में रहने वाली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी सबसे फेवरेट जगह मेरा घर ही है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैं इस तरह का बच्चा हूँ कि मतलब घर से भी बहुत कम निकलना, बाहर भी बहुत कम जाना, और फॉर द गुड और बैड पता नहीं, बट मैं सोशल भी नहीं हूँ इतना। तो मेरे लिए मेरी फेवरेट प्लेस होम ही है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि घर से बाहर निकलना, ये एक नई चीज़ हो जाएगी मेरे और लिए। आपने बोला कि आप मतलब इतना सोशल भी नहीं है, तो बिल्कुल। अब आपको जिस डिपार्टमेंट में जाना जाना तो आपको नॉर्मली सोशल होना पड़ेगा, वो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। न्यू चैलेंज है, बिल्कुल। अब ये चीज़ मुझे अडेप्ट करनी पड़ेगी, आदत में डालनी पड़ेगी। आपका जिस जगह सिलेक्शन हुआ है, हाँ जी। मतलब अब आपका क्या विजन है कि किस तरह मुझे वहाँ पर काम करना है, वहाँ के जो लोग हैं किस तरह डिपार्टमेंट को अपनी जो वो सेवाएं देनी है। मेरा तो पोस्टिंग तमिलनाडु में है, तो मेरे को अपना काम वहाँ पे अच्छे से करना है। कीपिंग अपार्ट की लैंग्वेज बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, मैं तो अपना लेवल बेस्ट करूँगा, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए मैं सिलेक्टेड हूँ, उसको मैंने अगर क्रैक किया एग्ज़ाम को, तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए कैपेबल हूँ। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट सर्विस दूँगा जो भी होगी। और इस डिपार्टमेंट में वैसे भी आप ईयर आफ्टर या 2 इयर्स तक आपकी ट्रांसफ़र के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है इस पोस्ट का, पोस्ट ऑफिस में। तो बाकी रही वहाँ की बात तमिलनाडु की, तो वो एक थोड़ा चैलेंज तो रहेगा ही। अब वो जाके अडेप्ट करना पड़ेगा कि नई सिचुएशन में। बाकी सर्विस तो अपनी तरफ से दी बेस्ट देने की कोशिश करनी है। और जम्मू कश्मीर से कितने बच्चों ने वहाँ पर वो कितने बच्चों की सिलेक्शन हुई है। जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है वो अलग अलग पोस्ट में हुई है, जैसे मेरी पोस्ट ऑफिस में हुई है, तो वैसे किसी की एक्साइज में हुई होगी, किसी की इनकम टैक्स में हुई होगी, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हुई है। तो पर मेरे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में, मेरे नोइंग में, मैं अकेला ही हूँ अभी जिसकी पोस्टल डिपार्टमेंट में हुई है। आपको लगता है कि आपने मतलब इतना एनालिसिस किया है घर बैठ के कि अपने जम्मू कश्मीर में या राजौरी पुंछ में अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना, अनएम्प्लॉयड जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, और बिल्कुल। ऊपर से जो ड्रग्स है वो पीक पे है। हुँ। इसका क्या कारण हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने स्टडी की इसमें, तो क्या कारण हो सकता है और किस तरह जो यूथ है वो इंगेज हो सकती है जिससे वो गलत सोसाइटी में ना जाए हुँ, हुँ। और गलत लोगों के साथ ना जाए, ड्रग्स ना ले, और भी गलत जो चीज़ें हैं वो उनमें ना जाए। क्या आपका क्या इसका एक जो आपने दोनों चीज़ें बोली, अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स एडिक्शन, दोनों ही चीज़ों में कहीं न कहीं माइंडसेट और कहीं न कहीं अप टू सम एक्सटेंट परवरिश और साथ आपका कंपनी कैसी है वो बहुत मैटर करती है। लाइक मैं अगर आपको बताऊँ कि अगर मेरी कंपनी अच्छी नहीं होती पढ़ने वाली, अगर मेरी कंपनी पढ़ने वाली नहीं होती, मेरे साथ का जो है वो अगर उसकी जॉब नहीं होती या वो पढ़ नहीं रहा होता, तो मैं भी उसको देख के वो मोटिवेशन फ़ील नहीं कर सकता। सो आई थिंक ये, जहाँ तक बात रही अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में पीक पे है, तभी तो मुझे भी अपनी आउट ऑफ द स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में जाना पड़ रहा है। अगर मेरे को अपनी स्टेट में मिलती तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि बाहर जाके सर्व करने की, है ना? है तो वो भी सर्विस टू द नेशन ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होम स्टेट से हो तो वो अपने लिए भी बेटर है, तो उसमें भी सर्विस है नेशन के लिए। और जहाँ तक बात रही ड्रग्स एडिक्शन की, तो हाँ, हमारे साथ भी जब हम कॉलेज पढ़ते थे, हमारे साथ भी ऐसे बच्चे होते थे जो एक तो ड्रग एडिक्ट होते थे और दूसरा वो हमें ऑफ़र भी करते थे अच्छा, कि हाँ, कभी आपको ऑफर हाँ, हाँ, बिल्कुल, कि ये करो ना ट्राई, ये है, वो है, कुछ नहीं होता यार। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश कैसी है। मुझे लगता है कि मेरी मम्मा-पापा ने मेरे को इतनी अच्छी परवरिश दी है कि मेरे प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मैं कभी उस चीज़ पे हिलूँगा नहीं, कि मुझे पता है जो चीज़ सही है, वो सही है। फिर अगर मतलब वो आपका माइंडसेट किस तरह का है ना, अगर मेरे साथ 20 लोग हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? और अगर 20 में से 19 सारे ड्रग्स एडिक्टेड हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो मेरा माइंडसेट है कि मैं उनके साथ बैठ के भी मुझे सोलो रहना है, मुझे उनकी कंपनी में नहीं होना। और अगर फिर भी इट्स अ प्रॉब्लम, तो मुझे वहाँ से वो कंपनी कहीं लीव ना कहीं करनी पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। है। 90% रोल उन्हीं का है कि आपकी परवरिश किस तरह होती है, या वो आपको किस तरह सिखाते हैं, आपके ग्राउंड्स क्योंकि पेरेंट्स ही बिल्ड करते हैं कि आपका ग्राउंड कैसे, आपके प्रिंसिपल्स क्या रहने चाहिए, है ना? तो वही हमें सिखाते हैं। तो अगर पेरेंट्स की नज़र में होना चाहिए बच्चा, क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊँ, आज दिन तक जब तक मैंने लाइब्रेरी में कोचिंग करता था, मेरे घर वाले आज भी मुझ पे उतना ही ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि मतलब आप अपने बच्चे पे डाउट करो, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन, क्योंकि सोसाइटी है ही ऐसी, तो आपको आपके बच्चे पे नज़र रखनी ही चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आई थिंक इसमें मेजर रोल पेरेंट्स का और आपकी कंपनी का होता है। तो पेरेंट्स को ये डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे की कंपनी कैसी है,
या उसको कैसा साथ करना चाहिए, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक जनरल क्वेश्चन आप हाँ तक जी। रहेगा मेरा, वो ये रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया काफ़ी ग्राउंड लेवल से उठे हैं, हुँ। वो चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन में। आपका क्या ख्याल है उनके लिए कि कितनी स्ट्रगल की होगी तो आज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं? और क्या आपकी इंस्पायरेशन कभी वैसी हुई? टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनको तो मैं बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस उनकी सोच जो है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, या जो उनके विजन है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी जो स्पिरिचुअल साइड है वो सबसे ज़्यादा मुझे फैसिनेट करती है, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो भैया क्या होता है, अगर हम कि स्पिरिचुअल साइड से अगर हम जुड़ेंगे ना, तो ड्रग्स एडिक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई इशू ही नहीं है ड्रग्स एडिक्शन जैसा। अगर हम अपने रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, अगर हम अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो करें ना, वो हमें इस चीज़ में घुसने ही नहीं देगा। तो ये चीज़ है कि हमें यहाँ से खुद ही सीखना है। बात रही अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये मैं मानता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी सिनेरियो अच्छा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ, यहाँ पे अभी पीक पे, बट बेटर हो सकती है ये भी। और बात रही, हमें सेंटर के एग्ज़ाम्स में भी तो फ़ोकस कर सकते हैं, है ना? क्योंकि फ्रॉम आई थिंक पास्ट 10 इयर्स हमारे यहाँ पर लेक्चरर की पोस्ट नहीं आई है ना? और दूसरी पोस्ट भी बहुत कम आती है यहाँ पर। सो अब हम सिचुएशन को कंसिडर करके सोच के अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम कुछ और एग्ज़ाम्स एक्सप्लोर करें, कोई और चीज़ करें। और ज़रूरी थोड़ी है गवर्नमेंट जॉब ही करनी, कोई और 10 आप बिज़नेस या नए आइडियाज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का यही विजन जो है कि उनका स्पिरिचुअल साइड ये है ना? उनकी स्पिरिचुअल साइड ये है कि वो बहुत मतलब कनेक्टेड है टू द गॉड, मुझे ऐसा लगता है ना? तो आज के वो टाइम पे होना चाहिए ना स्पिरिचुअल। 100%, 100%। वो मुझे लगता है कि उस बंदे को फिर ना तो कोई कंपनी खराब कर सकती है, बिल्कुल। ना कोई इन्फ्लुएंस, कोई चीज़ बुरी नहीं लग सकती अगर आप अपने रिलीजन्स को अच्छे से प्रॉपर्ली फॉलो करते हो। फिर आपके प्रिंसिपल्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप गलत करने से पहले भी आपके कदम आपको 10 बार रोकेंगे। और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपके घर वालों का रोल है कि उन्होंने आपको सिखाया ही नहीं ना, वो मैटर करता है। लेकिन सेंट्रल लेवल पे भी काफ़ी पोस्ट निकलती हैं। हाँ जी। अब जो डिजर्विंग होता है वो तो लेता है, हुँ। वो लेता है। अब उस तरह वो एग्ज़ाम भी अगर प्रिपेयर करेगा तो ऑलमोस्ट जैसे आपने क्रैक किया है, जी। अगर दूसरे अटेम्प्ट में भी क्रैक किया है, ठीक। तो आपने कर लिया, क्योंकि एक अपने अंदर एक जोश था कि करना ही है इस चीज़ को, हुँ, हुँ। इस चीज़ को कम्पीट करना है, सोसाइटी में रहना है और सोसाइटी में करके दिखाना है। और अब कितना ज़्यादा आपके घरों में लोगों का आना-जाना है कि आपको विशेस देने आ रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल। हाँ, विशेज़ देने तो आ रहे हैं। जो भी रिलेटिव्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह तो मेरे इतने हैं नहीं, क्योंकि मैं रखता नहीं ज़्यादा फ्रेंड्स, है नहीं। मैंने आपको बोला ना मैं इतना सोशल नहीं हूँ। तो हाँ, विशेज़ वगैरह काफ़ी आ रही हैं अभी घर वालों को भी, और फ़ोन वगैरह भी काफ़ी आ रहे हैं, तो उस चीज़ का तो घर वालों को बहुत प्राउड लगता है। एक मैसेज दें आपका चाहेंगे हम, हुँ। जितने भी यूथ हमें देख रही है, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, क्या आपका मैसेज रहेगा सारे यूथ के लिए कि किस तरह की उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए आने वाले एग्ज़ाम में? जैसे आपने सीजीएल क्लियर किया, जी, जी। तो इस तरह के जितने भी यूथ है कहाँ से उनको क्या सोर्सेज़ लेके, कौन से सोर्सेज़ उनको यूज़ करने चाहिए ताकि वो आने वाले टाइम में उनको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े? मतलब ईज़ी वे से पढ़े हुँ, भी और अच्छे से वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ठीक है। पहले तो मैं यूथ को ये बताना चाहूँगा कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाते हो, तो आप एक्सप्लोर करते हो कि मेरे डोमेन का कौन-सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मुझे किसके लिए प्रिपरेशन करनी है। उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई के रास्ते में कुछ भी सही-गलत जैसा नहीं है। आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा और इसको फिर राइट प्रूव करना पड़ेगा। यही एक सॉल्यूशन है। फिर जहाँ तक बात रही, मैं पहले भी आपको बोल रहा था ऑनलाइन बहुत बेटर है ऑफ़लाइन से, क्योंकि ऑनलाइन मतलब हम मॉक दे सकते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ पर, वो दे सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। और यहाँ पर जब ऑफ़लाइन कोचिंग में जाऊँ ना, यहाँ पर मटेरियल के पीछे बहुत भागना पड़ता है, रिसोर्सेज़ नहीं मिलते हैं। ऑनलाइन बहुत सॉर्टेड है सब चीज़ें। सिर्फ़ वन गो वाली बात है कि लाइक 5-6 मंथ्स लगते हैं आपको सिलेबस कवर करने में, और फुल सिलेबस रेडी हो जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप लगा लो कि 6 महीने और लग जाएँगे प्रिपरेशन के लिए। तो 1 साल में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, फ्रॉम अ क्लर्क टू आईएएस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन प्रिपेयर किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? तो कंसीडरिंग प्रेज़ेंट सिचुएशन है ना जम्मू कश्मीर में जो अभी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं यही बोलूँगा कि ऑनलाइन बेटर है। एक चीज़, और दूसरा मैं बोलूँगा कि रिसोर्सेज़ जो है पढ़ाई के वो बिल्कुल लिमिटेड होने चाहिए। कि रिसोर्सेज़ लिमिटेड, रिवीजन मल्टीपल, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना,
यहाँ पे एक तो माइंडसेट का बहुत प्रॉब्लम है। ये रिसोर्स इकट्ठे करते हैं, जो मैंने देखा है ना, तो रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे बट किसी एक को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप एक रिसोर्स लो और उसको फुल्ली ट्रस्ट करो। ऐसा नहीं कि आपने उस टीचर के पास कुछ छोड़ देख लिया, उसके पास कुछ छोड़ दिया, क्योंकि समथिंग विल ऑलवेज बी लेफ्ट। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है ना भैया, 100% अगर आप बोलो सिलेबस कवर, वो होता ही नहीं है। और जिस एग्जाम के लिए मैंने पढ़ा, मैं भी अभी ये चीज़ नहीं कह सकता कि 100% हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। सो जिस भी टीचर से आप कंपैटिबल हो, वो आपको पहले ऑनलाइन थोड़ा गो थ्रू रिसर्च करनी पड़ती है, फिर उससे आप जिसके कंपैटिबल हो उससे आपको पढ़ना चाहिए, और वहाँ पर अपना टाइम स्टार्टिंग में इस चीज़ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये अनिकेत जी, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा फिर बिल्कुल हम, बिल्कुल। क्योंकि आपका शेड्यूल भी आज काफ़ी बिजी है। मैं एक क्वेश्चन चाहूँगा आपसे कि हमारी ना लाइफ में कोई ना कोई इंस्पायरेशन हमारी होती है, जिससे हम इंस्पायर होकर, जैसे हमने पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं किसी से इंस्पायर हुआ, फिर हमने ट्राई किया कि एक करते हैं, जी रजौरी पुंछ में करते हैं। ठीक है। वैसे आपकी कौन इंस्पायरेशन है जिसको देख के आपने ये अपना इस फील्ड में जाना? इस सब कुछ मतलब सब कुछ एवरीथिंग है ना। और अभी प्रेजेंट सिनारियो में प्रेमानंद जी महाराज, अच्छा, वो आप मेरी करते हैं उनको फॉलो? 100%। तो वो मेरे फील्ड के लिए तो नहीं बता सकता, बट इन जनरल बता सकता हूँ। मेरी इंस्पायरेशन चेंज होती रहती है विद द लैप्स ऑफ टाइम। सबसे पहले तो मेरी मम्मा ही मेरे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि मेरे लिए वो सब कुछ है ना। सब कुछ मतलब सब कुछ एवरीथिंग है ना। और अभी प्रेजेंट सिनारियो में प्रेमानंद जी महाराज, अच्छा, वो आप मेरी करते हैं उनको फॉलो? 100%। तो वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, वो मेरी लाइफ है। मतलब लाइफ का गोल समझाना से लेकर हर चीज़, बेसिक एटिकेट्स, लाइक मैं उनको पूरी तरह से फॉलो करता हूँ। तो उससे बड़ी इंस्पायरेशन या उससे बड़ा लेजेंड या उनसे बड़ा गुरु इस दुनिया में या सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हम भी देखते हैं हाँ उनको, जी, हाँ जी। कितनी उनकी कितनी बैड कंडीशन पे उन्होंने स्पिरिचुअल लाइन में गए और उन्होंने जाना, परमात्मा को जाना, और कितने लोग उनको, कितने फॉलोअर्स हम देखते हैं उनके। तो आपकी इंस्पिरेशन आपने बताया वो, तो क्या कुछ कोई मैं एक चीज़ बताएं सारी यूथ के लिए कि वो क्या कहते हैं, उनका मैसेज क्या है, जितने भी लोग हैं? प्रेमानंद जी महाराज जी पहले तो हमें बेसिक लाइफ जीना सिखाते हैं कि किस तरह करना है, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हर एक को जो है मॉरली सही नहीं हो सकता, हमें भी जानना होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है गलत है। एक तो वो उसका फ़र्क समझाते हैं। फिर जो मेन चीज़ है वो हमें लाइफ का एटमोस्ट एंड बताते हैं कि किस क्या पर्पस है हमारा लाइफ में आने का। एंड द मेन पर्पस इज़ टू अटेन गॉड हिमसेल्फ। तो वो सबसे मेन पर्पस है। तो इसलिए उनके मतलब स्पिरिचुअल वो जैसे बताते हैं कि हमें नाम जप करना चाहिए या प्रॉपर्ली किस तरह स्पिरिचुअली कनेक्ट करना है। मतलब वो हमें रास्ता बताते हैं किस तरह से हमें भगवान से कनेक्ट करना है ना। तो वही अल्टीमेट गोल है। जो ये जॉब है ये सब तो है ना, वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक थिंग्स है मेरे लिए। तो मेन चीज़ तो वही है। आप कितना ज़्यादा टाइम देते हैं स्पिरिचुअल लाइन में, पूजा पाठ में कितना ज़्यादा टाइम? पहले तो नहीं देता था, जब से उनको फॉलो करता हूँ कह सकता हूँ आधा एक घंटा देता हूँ, आधा एक घंटा। और उसके अलावा भी जब भी हो तो मन में ऐसे ना कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन ये भी तो होता है कि हम देखते हैं ना सोसाइटी में कि लोग कहते हैं कि जब आप बड़े हो जाओगे उसके बाद आपको वो करना, याद करना, ऐसा भी हम देखते हैं लोग कहते हैं हाँ, ये है एक कॉमन मिथ कि आप कहते हैं कि जब आप बुजुर्ग हो जाओगे है ना, तब हमने तब आप ये सब करना, आप भी आपकी लाइफ है एंजॉय करो। बट आई थिंक ये सबसे बेकार सीख होती है जो बड़े या कोई भी हमें देता है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी उनके अकॉर्डिंग, उनके पाथ के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि उनको किसी ने क्वेश्चन किया भी था ये चीज़, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें अभी का पता है, नेक्स्ट मोमेंट का पता नहीं कौन है कौन नहीं है ना। तो कंसीडरिंग दैट सिचुएशन, अल्टीमेट एम जो उन्होंने हमें सिखाया है कि इज़ टू अटेन गॉड हिमसेल्फ, और उन्हीं की प्राप्ति करना सबसे इम्पोर्टेंट है, और वही पर्पस ऑफ लाइफ है। सी पार्टी वार्टीज में भी आप जाते हैं, नहीं आगे पीछे एक्सप्लोर करना कोई पसंद है आपको? पार्टीज एज इन फैमिली फंक्शंस वहाँ तक ठीक है, बट दूसरी पार्टी क्लब्स ये डोमेन नहीं है। क्योंकि अगर आप वहाँ पर होते तो शायद आज आप यहाँ भी नहीं होते, चाहे शायद आप एग्जाम भी नहीं क्रैक कर पाते, हाँ, अगर वैसी सोसाइटी होती जैसे आपने पहले बताया। बिल्कुल बिल्कुल। और जब से उनसे कनेक्ट हुआ प्रेमानंद जी से, तब से तो लाइफ बिल्कुल एंटायरली चेंज हो जाती है। आपका चीज़ों को सोचने का तरीका चेंज होता है, आपका चीज़ों से डील करने का, प्रॉब्लम से डील करने का एकदम है ना वे चेंज हो जाता है कि आप चीज़ों को अलग नज़रिया, अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो। क्योंकि पहले क्या हुआ, जब मेरा 23 में जब मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। हाँ, मैं डिप्रेस का भी आपको पूछने लगा था। हाँ कि जी। मतलब कभी लाइफ में आपने सोचा कि अब मैं मतलब लूजर हूँ? क्योंकि एक बार जब बंदा अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता है, कुछ भी होता है, मतलब खुद को सोचता है कि मैंने कुछ नहीं किया, हम्म। कभी ऐसा डिप्रेस हुए आप? और हाँ। मैंने यहाँ भी सुना कि आपने ना
अपने टाइम पे 12th में जे के टॉपर भी रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। वो सही है, लेकिन डिप्रेशन की बात है तो मैंने प्रॉपरली वो फेज़ से मैंने गो थ्रू किया, क्योंकि 2023 में मैंने बहुत मेहनत की थी। स्टार्टिंग में जब मैंने सीजीएल 23 में दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब मेरा प्री भी नहीं हुआ था, तो मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि मेरे कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 2 टू 3 मंथ्स में पूरा बेड पे था और रोता रहता था, इतना डिप्रेस्ड हो गया कि एंग्जायटी की टेबलेट्स तक हाँ, खाई, anxiety। है ना? वहाँ तक। तो फिर मैंने आपको बताया ना, फिर इसका सॉल्यूशन कहते हैं भगवान खुद ही देते हैं। तो प्रेमानंद जी से मेरे को इसका सॉल्यूशन मिल फिर गया। वहाँ से सोल्यूशन मिला बिल्कुल आपको? 100%। पर ये है कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आपने आज फॉलो किया तो कल आपकी एंग्जायटी खत्म, ऐसा नहीं। आपको उन पे ट्रस्ट करके प्रोसेस को हील करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ये सबसे मेन बात है। चलिए अनिकेत जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने थैंक यू। अपना टाइम निकाला, बिजी शेड्यूल था आपका, आप आए, हमारे पास आए। थैंक यू। इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा। हम इन फ्यूचर भी जब भी आपके भी रजौरी आए वापस, तो वापस एक सेशन आपके साथ ज़रूर श्योर लगाएंगे, श्योर, क्योंकि पक्का। काफ़ी चीज़ें सीखने को हमें भी मिली और जितने लोग देख रहे हैं उनको भी मिली। जी जी, हम आपका भी शुक्रिया करते हैं, हमारी you। टीम की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारक थैंक जो यू आपने सो एग्ज़ाम मच। क्रैक किया, और थैंक यू। आप ऐसे ही सक्सेसफुल होते रहें लाइफ में। हमारी दुआ आपके साथ हमेशा है। तो ये थे हमारे साथ अनिकेत जी रजौरी से, जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया और अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं दूसरे स्टेट में। हम इनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और थैंक यू करते हैं द हिमालयन टॉक शो में, जो आज आए हमारे बीच बैठे, इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट किया। तो इनके साथ बातचीत करने का बड़ा मज़ा आया और बड़ी बातचीत, एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव रहा, स्पिरिचुअल रहा। तो ऐसे और भी पॉडकास्ट आप भी देखते हैं द हिमालयन टॉक शो टीम के साथ, आशीष बसीन, मोहित मल्होत्रा। बहुत बहुत शुक्रिया।